हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी जानते हैं बजट हमारे देश का जो है बजट एस्टीमेट 2021-22 1 फरवरी को आ चुका है और इससे रिलेटेड अब आपसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपने इसको कैसे रिवाइज किया है वो मैं आपको टेस्ट इस वीडियो में लेने वाला हूं। आपसे 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन को आपका आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड्स का समय मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाइएगा, उसके बिना मत जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। The government will be launching प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना एंड प्लान टू स्पेंड डैश ओवर 6 ईयर। क्वेश्चन बता देता हूं कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत जो स्वस्थ भारत योजना है उसको लॉन्च करेगी और आने वाले 6 सालों में उस पर कितना पैसा खर्च करने वाली है। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, सरकार की प्लानिंग है कि आने वाले अगले 6 सालों में इसके ऊपर 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, The government has allocated how much amount for COVID-19 vaccine during financial year 2021 and 22। तो गवर्नमेंट ने कितना कोविड-19 वैक्सीन जो चल रहा है, पूरा प्रोग्राम जो सरकार का चल रहा है वैक्सीनेशन का, इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए इस बजट में दिए हैं। और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए इस बजट एस्टीमेट में सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रश्न का आंसर फिर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अ मल्टीपर्पज सीवीड पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो हमारे देश में फिशरी को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक सीवीड पार्क एस्टेब्लिश करेगी और ये कौन से राज्य में करेगी आपको बताना है। और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इन बजट 2021 एंड 22 टू ओपन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। तो भारत सरकार हमारे देश में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करेगी। बजट में इसकी अनाउंसमेंट करी थी। तो ये कौन से स्टेट में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों हमारा लद्दाख। लद्दाख के लेह में भारत सरकार आने वाले समय में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने वाली है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, टू कंडक्ट फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया इन 2021 द सेंटर हैज एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट। देखिए 2011 में हमारा प्रीवियस सेंसस हुआ था। तो हर 10 साल बाद सेंसस होता है हमारे देश का। तो 2021 में ये सेंसस होगा और ये पहला डिजिटल सेंसस होगा। मतलब कि इसमें जो सेंसस किया जाएगा उसमें कंप्यूटर्स और आपका मोबाइल्स और टैबलेट्स का यूज करके इसको किया जाएगा। तो सरकार ने इसके लिए कितने करोड़ रुपए इस बजट में दिए हैं। और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों 3,758 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। हाउ मेनी मोर क्रॉप्स विल नाउ बी कवर्ड अंडर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। तो ये बजट में अनाउंस किया गया है कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो कि पहले 3 फसलों पर लागू था, तो अब उसके अंदर कितनी फसलें कवर की जाएंगी। और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो जो हमारे छठा प्रश्न है उसका आंसर है ऑप्शन डी। अब ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत जो है 22 फसलों को जो है इसमें जोड़ा जाएगा। 22 जो आपकी पेरिशेबल क्रॉप्स होती हैं उनको जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं 2018-19 का बजट एरिया आपने सुना होगा तो उसमें याद होगा भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया था, जिसमें टमाटो, ओनियन और पोटैटो, ठीक है, इसको शामिल किया गया था। आगे हम बढ़ते हैं।
हाउ मच फंड्स आर एलोकेटेड फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग सेक्टर इन यूनियन बजट 2021 एंड 22। तो बताइए हेल्थ एंड वेलबींग सेक्टर में बजट एस्टिमेट 2021-22 में कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो 2,23,846 करोड़ रुपए हेल्थ एंड वेलबींग सेक्टर में भारत सरकार आने वाले समय में खर्च करेगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे हम बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इट विल लॉन्च आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फॉर डैश टू मीट गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। तो भारत सरकार अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने के लिए कौन सी कंपनी का आईपीओ लेकर आएगी? और आपका समय शुरू होता है अब। इसकी अनाउंसमेंट बजट स्पीच में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा की गई थी। समय समाप्त हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एलआईसी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9वां प्रश्न है, गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ सम ऑफ रुपीज डैश एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बजट एस्टिमेट 2021 एंड 22। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्च करने वाली है? आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो 9वें प्रश्न का आंसर है दोस्तों 5.54 लाख करोड़ रुपीस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होते हैं? मैंने जो बजट की एक डिटेल्ड वीडियो डाली है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख लेना। नेक्स्ट है आपका, द फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच परसेंट ऑफ जीडीपी इन 2021 एंड 22 एज बजट एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना रहेगा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है 2021-22 का? और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 6.8%। तो आप 9.5% में कंफ्यूज मत होइए। 9.5% का जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21 का, वो इसके लिए है। ठीक है, तो 2020-21 में हमारा फिस्कल डेफिसिट है 9.5%। जो अगला फाइनेंशियल शुरू होगा 21-22 वाला, उसमें हमारा बजट एस्टिमेट में है 6.8%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A sum of rupees dash has been allocated for the Indian Railways। तो भारतीय रेलवे को कितने रुपए दिए गए हैं बजट एस्टिमेट में? समय शुरू हो चुका है आपका। एक प्रकार से ये रेलवे बजट ही आप इसको मानिए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो रेलवे के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए दिए हैं? 1,10,055 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12वां प्रश्न। गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द परमिसिबल लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 49% टू डैश। तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई अब कितने प्रतिशत कर दी गई है? 49% से बढ़ाकर। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। ओके, टाइम अप। तो इसमें कितने परसेंट कर दी गई है इंश्योरेंस सेक्टर में? 74%। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। फॉर रिवाइवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी हाउ मेनी पिलर्स ऑफ यूनियन बजट 2021-22 आर अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो बताइए कितने पिलर जो है अनाउंस किए हैं? और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 6 पिलर। अब देखिए, भारत सरकार इस बजट में जो निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमें इन 6 पिलर्स के ऊपर काम करना जरूरी है। कौन कौन से 6 पिलर हैं? हेल्थ एंड वेलबींग का है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, चौथा है हमारा री इन्वोगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, पांचवा है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, छठा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, मिशन पोषण 2.0 इज एसोसिएटेड विद। तो ये किससे जुड़ा है, कौन से सेक्टर से जुड़ा है? और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो जो हमारा मिशन पोषण है दोस्तों 2.0, वो जुड़ा है हमारा न्यूट्रिशन से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जल जीवन मिशन अर्बन।
एम्स एट प्रोवाइडिंग हाउ मेनी हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। तो जल जीवन मिशन जो कि अर्बन में ये लक्ष्य रखा गया है कि कितने घरों तक जो है पानी के कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे। और आपका समय शुरू हो चुका है, अब जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों 2.86 करोड़। ये टारगेट रखा गया है कि इतने घरों तक जो है पानी के कनेक्शन पहुंचाने हैं जल जीवन मिशन अर्बन के तहत। अब हम बात करते हैं, यदि आपसे ये पूछ ले कि जल जीवन मिशन में जो है कितने करोड़ रुपए सरकार आने वाले 5 सालों में खर्चा करने वाली है, ठीक है, उसका आंसर होगा 2,87,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। How much rupees is allocated for Urban Swachh Bharat Mission 2.0? सो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन में भारत सरकार कितने करोड़ रुपए दिए हैं इस बजट एस्टिमेट में? आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन में सरकार ने इस बार 1,41,678 करोड़ रुपए दिए हैं। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 17वां प्रश्न दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द स्क्रैपिंग पॉलिसी पर्सनल व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल कैन बी यूज्ड फॉर डैश एंड डैश ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो ये वॉलंटरी स्कीम स्क्रैपिंग पॉलिसी अनाउंस की गई भारत सरकार के द्वारा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने पर्सनल व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल को कितने साल तक यूज कर सकते हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, समय समाप्त है दोस्तों। जो हमारे पर्सनल व्हीकल हैं उसको हम 20 साल तक यूज कर सकते हैं, 20 साल के बाद वो स्क्रैप कर दिए जाएंगे। और जो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको हम 15 साल के लिए यूज कर सकते हैं और वो फिर स्क्रैप कर दिए जाएंगे। तो ये एक वॉलंटरी स्कीम है, ये नहीं कि आपकी गाड़ी 20 साल की हो गई और आपको अब उसको स्क्रैप करवाना ही करवाना पड़ेगा। ये वॉलंटरी स्कीम है, आपको स्क्रैप करवानी है, नहीं करवानी है, नहीं करवानी तो अपना सड़क पे चलाइए, घूमिए आराम से। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मित्रा इज एसोसिएटेड विद। मित्रा जो है कौन से सेक्टर से जुड़ा है? और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। मित्रा जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है टेक्सटाइल से। ठीक है, अब मित्रा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो मित्रा की फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। अब ये जो मेगा पार्क सरकार के द्वारा टेक्सटाइल क्षेत्र में खोले जाएंगे, इनका सीधा सीधा उद्देश्य क्या है कि ये जो टेक्सटाइल है भारत का, इसको दूसरे देशों में पहुंचाना। और ये जो पूरी एक चेन होती है ये सारी चेन को इसमें इंप्रूवमेंट लेके आना। ठीक है, और इसके अलावा भारत सरकार कितने टेक्सटाइल पार्क जो है आने वाले 3 सालों में खोलने वाली है? तो कुल 7 टेक्सटाइल पार्क जो है भारत सरकार आने वाले 3 सालों में खोलने वाली है। 19वां प्रश्न है, अ न्यू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज प्लान्ड इन विच इंडियन स्टेट? और आपका समय शुरू होता है अब। किस स्टेट में जो है नई गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा? समय समाप्त हो चुका है। इसका आंसर है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। हाउ मेनी रुपीज हैज बीन एलोकेटेड फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबी? देखिए, आप जानते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, पीएसबी यहाँ पे है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब इनका जो एनपीए काफी बढ़ चुका है। ठीक है, एनपीए क्या होता है? जब बैंक लोन दे देता है तो उनके पास वो लोन वापस नहीं आता, जिसकी वजह से उनके पास पैसे की कमी हो जाती है। तो बस इसको पूरा करने के लिए कि आप अपनी बैलेंस शीट बना के रखिए, तो कितना जो है कितने हजार करोड़ रुपए सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में डालेगी। और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में सरकार 20,000 करोड़ रुपए डालेगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज बीन इंक्रीज टू डैश फ्रॉम 30,000 करोड़। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, सरकार ने उसको 30,000 करोड़ से बढ़ाकर इस बजट में कितना कर दिया है? और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 40,000 करोड़। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। हाउ मेनी न्यू सैनिक स्कूल विल बी सेटअप इन पार्टनरशिप विद एनजीओज, प्राइवेट स्कूल, स्टेट एटसेट्रा? तो भारत में जो है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने सैनिक स्कूल भारत में एनजीओ और प्राइवेट स्कूल्स की मदद से खोले जाएंगे? और आपका समय शुरू होता है अब। इसकी अनाउंसमेंट जो है निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बजट स्पीच में करी थी। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे।
हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल विल बी डेवलप्ड इन ट्राइबल एरिया। सो ट्राइबल क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार आने वाले समय में कितने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने वाली है, और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसकी भी जानकारी हमें निर्मला सीतारमण ने जो बजट स्पीच दी थी उसमें मिली थी। टाइम आपका हो चुका है, तो इसका आंसर है दोस्तों 750। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24वां प्रश्न, सीनियर सिटीजन ओवर डैश ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग टैक्स रिटर्न। देखिए बजट स्पीच में कहा गया था कि जो सीनियर सिटीजन है इस उम्र के, वो आपको बतानी है कौन सी उम्र के, जिनकी इनकम का सोर्स या तो पेंशन है या फिर उनके टैक्स उनको मिलता है उनके सेविंग वाले पैसे पे, तो उनको अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए कितने साल तक के व्यक्तियों को ये छूट दी गई है इनकम टैक्स रिटर्न ना भरने की। तो इसका आंसर है दोस्तों 75। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। In budget session 2021, government has decided to increase the limit of tax audit from 5 crore to dash। इसका आंसर क्या होगा? इसको क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार हमारे देश के अंदर डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल पेमेंट कह लीजिए, डिजिटल ट्रांसैक्शन कह लीजिए, उसको बढ़ावा दे रही है। अब भारत सरकार ने क्या किया है, पहले क्या लिमिट थी कि जिस कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और उसने अपने एक फाइनेंशियल ईयर में 95% से ज्यादा की ट्रांसैक्शन डिजिटली की है, तो उस कंपनी को अपना ऑडिट जो है वो करने की जरूरत नहीं है। अब इस 5 करोड़ की लिमिट को कंपनी के लिए बढ़ाकर कितने करोड़ सरकार ने कर दिया है, ये आपका प्रश्न है और समय आपका शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है, तो इसका आंसर है दोस्तों 10 करोड़। आगे बढ़ते हैं। फॉर प्रमोटिंग डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री, गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड डैश इन बजट एस्टिमेट। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि भारत में डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की स्कीम है कि अवेयरनेस लोगों में लाया जाए, कंपनीज में लाया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसैक्शन है उनको डिजिटली करें। तो इसके लिए, इस स्कीम के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए दिए हैं, और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इस स्कीम के लिए भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए दिए हैं। The budget laid down the National Rail Plan for India for the creation of future ready railways by। तो ये रेलवे का प्लान, रेलवे बजट जब प्रस्तुत किया जा रहा था उसमें ये अनाउंसमेंट की गई थी, ठीक है। तो कौन से साल तक ये रखा गया है कि जो रेलवे होगी वो क्या होगी, फ्यूचर जो मतलब कि जो भी फ्यूचर होगा उसके लिए वो रेडी होगी रेलवे। तो ये एक नेशनल रेल प्लान जो है इंडिया का इस बजट एस्टिमेट में अनाउंस किया गया था निर्मला सीतारमण जी के लिए। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, कौन से साल तक जो है हमारी रेलवे होगी वो फ्यूचर रेडी होगी। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर है दोस्तों 2030। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, कंसिडरिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज प्रपोज्ड टू इंक्रीज द एमएसपी टू डैश टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी जो हमारी एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस किसानों को दिया जाता है, उसमें क्या होता है, जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कुछ अमाउंट हायर करके, उसको ज्यादा करके, ठीक है, उनको मार्जिन रखा जाता है और उनको एमएसपी दिया जाता है। अब सरकार ने कितना मार्जिन कर दिया है एमएसपी यदि आपको दी जाएगी तो कितने गुना आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की दी जाएगी, और आपका समय शुरू हो चुका है अब। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो 28वां प्रश्न का आंसर है हमारा 1.5 गुना यानी कि 1.5 टाइम्स। तो यदि आपकी अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी फसल की जिसमें एमएसपी दी जाती है उसमें मान लीजिए आपकी 100 रुपए है, तो सरकार आपको फसल खरीद के 150 रुपए देगी। आगे बढ़ते हैं। As announced in budget 2021-22, who will be the designated regulator for gold exchange? ये इंपॉर्टेंट है। अब गोल्ड एक्सचेंज के लिए भी एक रेगुलेटर बजट स्पीच में अनाउंस कर दिया गया है। कौन सी पार्टी है वो, आपका समय शुरू हो चुका है अब, जल्दी बताइए कौन सा इंस्टीट्यूट जो है रेगुलेट करेगा गोल्ड एक्सचेंज को। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो गोल्ड एक्सचेंज को जो रेगुलेट करेगा वो है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, पीएलआई स्कीम भारत सरकार ने जो है लॉन्च करी थी। पीएलआई स्कीम की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, और ये किससे रिलेटेड है पीएलआई स्कीम, कौन से क्षेत्र से, और आपका समय शुरू हो चुका है अब, जल्दी बताइए। सो पीएलआई स्कीम आपकी रिलेट करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और सरकार ने इस बजट में ये भी कहा है कि वो आने वाले 5 सालों में
PLI स्कीम में 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ठीक है, ओके। तो कितने आपके नंबर आए थे इसमें से कमेंट बॉक्स में मेरे को जल्दी बताइए। अगला क्विज आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।